बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जहान ताज़ा से सुलेमान अली ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। व्यूअर्स, पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ अ डिग्री, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने डिस्कस किया कि कैसे एटीट्यूड प्रॉब्लम इज़ द रूट ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे, और फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बड़ी स्पेसिफिक बात है। हम बात करेंगे कि दौर जदीद में वो कौन सी स्किल्स हैं जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें डिग्री से एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी जॉब बेहतरीन कर सकें, वो कौन सी स्किल्स हैं जो एक फ्रीलांसर एक अच्छे रेट पे सेल कर सकता है और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, और एंटरप्रेन्योर के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि आप अपने इंटरेस्ट्स को, अपनी स्किल्स को, करंट स्किल्स को मैप करें, मैच करें और जानें कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट सूटेड है। So to aid us and to facilitate us in this conversation, we have in the studios as usual Professor Kamran Ali Khan साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, डिग्री पे तो हमने बड़ी डिटेल से बात कर ली कि डिग्री के अंदर क्या क्या स्किल्स जो है हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। 48 कोर्सेज हैं, 48 स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, हाउ टू डील विद द बॉस हैं, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं। वी हैव कवर्ड इट ऑल इन द प्रीवियस एपिसोड्स। सर, आज ज़रा कुछ जनरल स्किल्स पे बात की जाए कि आपके ख्याल में वो कौन सी जनरल स्किल्स हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए। क्या इंसान में स्किल्स होनी भी चाहिए हर जगह एक्सेल करने के लिए? देखिए, हुनरमंदी, स्किल को जनरली हम हुनर कहेंगे, तो हुनर के बग़ैर तो इंसान का वजूद ही बेमानी है। और जब हम हुनर कहते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी बहुत अजीमुशान चीज़ है जो आपको आती हो। हम एक बहुत ही चीज़ को मिसाल के तौर पे निगलेक्ट बहुत सी चीज़ों को हम कर रहे होते हैं। मेरी बेगम है, घर में बहुत उम्दा खाना पकाती हैं, बहुत बड़ी स्किल है। मुझसे तो एक अंडा फ्राई नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे खाना मिले चला जा रहा है। लेकिन जब 3 दिन होटल का खाना खाना पड़ता है ज़्यादा घी तेल के साथ, पेट खराब हो जाता है, तो पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी स्किल थी। तो स्किल बुनियादी तौर पर कोई भी वो हुनर है जिसके ज़रिए आप अपने लिए और अपने अतराफ़ में कम से कम अपने लव्ड वंस के लिए कोई सूदमंद काम, कोई फ़ायदेमंद काम आप कर रहे हो। सर, इधर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्किल्स है। ये तो आपने बात की एक जनरल एनवायरनमेंट की, लेकिन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आजकल जो कंपनीज हैं, दे आर नॉट हायरिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री। वो कह रही है कि डिग्री है, ये हमने एस्टैब्लिश कर ली है बात। डिग्री एंट्रेंस क्राइटेरिया ज़रूर प्री है, रिक्विजिट तो है, लेकिन उसके ऊपर अब हर फील्ड के आदमी को कुछ ऐसी स्किल्स होना ज़रूरी हैं जो पहले स्पेशलाइजेशंस थी। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक ज़माने में टाइप राइटर होता था, अब तो कीबोर्ड चलाना सबको आना चाहिए। तो कुछ स्किल्स हैं जो दुनिया में बड़ी मायानाज है इस वक्त और दुनिया में हर जगह रिक्वायर्ड है। तो उसमें से जो टॉप स्किल्स हैं मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो व्यूअर्स देखिए, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए ताकि आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकें। इट इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर प्रोफिशिएंट ग्रिप होनी चाहिए। एक्सेल हो, वर्ड हो, प्रेजेंटेशंस हो, पीपीटी जो है, पावर पॉइंट हो, आपका वर्कबुक हो, आउटलुक हो, आपको ईमेल सेंड करने का तरीका आना चाहिए कि तमीज़ से ईमेल कैसे सेंड करते हैं, बल्क मेल्स कैसे सेंड करते हैं, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है। तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा आती है बेसिक वीडियो एडिटिंग, बेसिक फ़ोटो एडिटिंग। बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए एक आसान तरीन सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, और फोटो एडिटिंग के लिए आसान तरीन 2 सॉफ्टवेयर, स्नैपसीड, कैनवा, पिक आर्ट। आप ये सीख लीजिए, अपने फ़ोन में डाल कर सीख लीजिए ताकि आप इमेज मैनिपुलेशन जान सकें, आप पोस्टर्स बना सकें, आप ब्रांड आइडेंटिटी बना सकें। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ वो इंसान कामयाब है जो अपने आप को एज अ ब्रांड पोजीशन कर सकता हो। इसके अलावा एक और स्किल होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके टूल्स, हूटसूट हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गए, ये तब आपको आने चाहिए, इस्तेमाल करना आने चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। बेसिक प्रोग्रामिंग के लॉजिक, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है हर जगह। भले आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप प्रोग्राम्स को रन कर सके, प्रोग्राम्स को चला सकें, और उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग करनी हो तो डेवलपर को बता सकें कि ट्विकिंग करनी क्या है। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस,
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है कि ये क्या है। लॉजिकल थिंकिंग से मुराद है कि आप एक सिचुएशन को डीकंस्ट्रक्ट करना जानते हो इनटू सिंपलर पार्ट्स और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सॉल्व करना जानते हो। और एनालिटिकल स्किल्स ये होती हैं कि आप डेटा को, बड़े से डेटा को रीड कर सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो उनको समझ सकें, जैसे सीपीटी होती है, सीपीआर होती है, सीपीएम होती है, सीपीवी होती है। इसकी डिटेल में मैं आपके सामने नहीं जाऊंगा। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आई वुड लाइक यू टू गो टू गूगल एंड लर्न अबाउट दिस मेट्रिक्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं और कैसे अपने प्लानिंग में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक है। और कंप्यूटर लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए, क्योंकि हर कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करके बैठ जाती है। अगर आप उसमें वेल वर्स्ड नहीं है सो यू विल बी आउट। तो सर क्या राय है आपकी इस बारे में? बहुत ही अहम बात है, ज़ाहिर है। और देखिए कंप्यूटर, ये जितनी आपने बातें की, इसका फ्रेमवर्क, इसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क कंप्यूटर्स है, बिल्कुल, लेकिन इसका जो माइंड सेट है उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वही जो हम बात कर रहे थे ना, इस पॉइंट पर डिग्री क्यों इम्पॉर्टेंट हो गई। ये जो स्किल्स हैं, इतनी मोटी मोटी आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली, एक आदमी जिसके पास ये स्किल्स नहीं है वो आपकी ये बात सुन के सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार ये इतनी सारी चीज़ें ये नौजवान बता रहे हैं, इनको मैं कैसे सीखूंगा। अब बात क्या हो रही है, अगर उसने 16 साल तालीम हासिल की है, बेशक आपके स्कूलिंग सिस्टम में 10 फ्लॉज हों, लेकिन बहरहाल 12 साल उसने, 10 साल मैट्रिक किया, 2 साल इंटर किया, 4 साल डिग्री की, इसमें से 25% चीज़ों से वो गुजरा ज़रूर है। सर और अगर यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करूंगा व्यूअर्स के लिए, टी मॉडल, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था आपसे। ये टी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरा होना काफ़ी है, 80% इज इनफ। आपको उसके इंटरफेस की आदत हो। इमेजिन कीजिए आपके पास एक गार्डन है, उस गार्डन में आपने बहुत सारे छोटे 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 बीज बो दिए हैं और आप उसमें से सबको पानी देते हैं, लेकिन एक बीज का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं, उसको ज़्यादा पानी देते हैं, उसको आप फर्टिलाइज़र भी देते हैं और उसको बड़े दरख्त में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे दरख्त भी उसके साथ आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो बीज बोना ज़रूरी है। वो छोटी छोटी स्किल्स, ये तमाम चीज़ें आपको, इसमें प्रोफेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें माहिर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको आनी ज़रूर चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक में महारत होनी चाहिए। द टी मॉडल, विड्थ अपनी बढ़ाइए और डेप्थ को किसी एक चीज़ पे या 2 चीज़ों पे या 3 रिलेटेड चीज़ों पे मुख्तस कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ पे कामयाब आदमी के तौर पे नुमाया होंगे, इमर्ज होंगे। सर कमिंग बैक टू यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, प्रिसाइसली यही बात है। देखिए अपनी हुनरों को बढ़ाइए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं। जो चीज़ आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बुनियादी फ्रेमवर्क आता है ना, तो आप, वो जो 16 साल की डिग्री है ना, वो आपको इस काबिल बना देती है कि आप किसी नई चीज़ को तेज़ी से सीख सकें। आप एक नए ऑफिस एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ आपने एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर देखा, क्योंकि अब तो यही दुनिया है, सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे, नई कंप्यूटर्स मिलेंगे, नई मशीनें मिलेंगी। आपने वो नया सॉफ्टवेयर देखा, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भाई वो जो काम करता है उस काम का ताल्लुक या तो वर्ड प्रोसेसिंग से होगा, या प्रेजेंटेशन से होगा, या स्प्रेडशीट से होगा, या इमेज एडिटिंग से होगा, या फोटो एडिटिंग से होगा, या वीडियो, भाई इन्हीं में से कोई चीज़ होगी ना। वो आपको वो सॉफ्टवेयर मरीख पे लैंड तो नहीं करवा रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें आपने उससे मिलता जुलता कोई काम पहले किया हुआ है, तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे उस नई चीज़ को अडॉप्ट करने की। बीज बोया हुआ होगा यस, वो छोटे दरख्त अगर उगे हुए हैं तो वक्त ज़रूरत आप उसमें से किसी एक छोटे दरख्त को ज़्यादा पानी और खाद देकर तेज़ी से परवान चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बीज ही नहीं बोया था तो फिर दरख्त का क्या सवाल। तो ये जो बीज है ना, ये आपकी वो क्लास 1 से डिग्री तक का सफ़र है। बिल्कुल। उसके बाद स्किल्स इंतहाई ज़रूरी हैं। डिग्री सिर्फ एंट्रेंस क्राइटेरिया तो बन चुकी है, बन सकती है और बन चुकी है एक्चुअली, लेकिन डिग्री की बेस पर अब आप अपने कैरियर में ग्रो नहीं कर सकते, सिर्फ एंटर हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, डिस्कशन चल रही थी कि कौन सी स्किल जनरली रिक्वायर्ड होती हैं। अब लेट्स स्कोप डाउन टुवर्ड्स द स्पेसिफिक्स। एक फ्रीलांसर वो कौन सी स्किल्स रख सकता है जिससे वो अपने आप को एक्सपैंड एंड ग्रो करेगा। तो सर, फ्रीलांसर्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल देखी जा रही है, सर्टिफिकेशंस। लेकिन बहुत से लोग उसको ऑफर भी कर रहे हैं। यूडेमी पे आप जाएं, आपको फ्री के सर्टिफिकेशंस मिलेंगी, कोर्सेरा पे आपको फ्री के सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। इस तरह की दर्जनों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं। और कुछ जगहें हैं जैसे सेल्स फोर्स एक प्लेटफॉर्म है, उसका ट्रेल हेड है, उसके और कंपनीज है, एम एक कंपनी है जो उसकी ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, लेकिन वो एट अ कॉस्ट होती हैं। तो कौन सी सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बड़ा ब्रीफली इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, बात ये है कि सर्टिफिकेशन क्या है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई और पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसको पर्टिकुलरली चलाने के लिए या उसको समझने के लिए या उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई चीज़ है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से या उनके एजेंट से एक ट्रेनिंग हासिल करते हैं। सेल्स फोर्स की आपने बात की, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा CRM है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 2025 तक कहते हैं उसकी कोई 42 लाख नौकरियां होंगी वगैरह वगैरह। तो आप उनसे ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उसके लिए आप कंपनीज के पास जाते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ क्या है, पॉइंट ये कि आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि आपका कैरियर पाथ है क्या। आप एक फ्रीलांसर है, लेट्स अज्यूम आप एक फ्रीलांसर है। आपको सबसे पहले आपका मतलब ये है कि डिफाइन करना है कि आपकी नीश क्या है। यस, नीश व्यूअर्स कहते हैं उस छोटी टारगेट ऑडियंस को जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ होते हैं नीश प्रोडक्ट्स जो आप कहते हैं कि हाँ, ये मैं सिर्फ इन लोगों के लिए काम करूंगा। और वो जैसे सेल्स फोर्स के सर्टिफिकेशन की हमने बात की, वो सिर्फ उन लोगों के काम आ सकता है, सेल्स फोर्स सर्टिफाइड आदमी जिनकी कंपनी में सेल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट है कि जो कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आदमी वहाँ काम आएगा। सिस्को के नेटवर्क जहाँ लगे हुए वहाँ बंदा CCNA काम आएगा। तो आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर नीश, उसके बाद आप उसकी रिलेटेड सर्टिफिकेशंस लेते हैं जो ऑफिशियल वेंडर्स से आपको मिल रही होती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये बड़ा सर एक मिसकंसेप्शन है। मैंने यूडेमी से 32 कोर्स किए हुए, दैट इज यूजलेस। दैट इज़ यूजलेस। देखिए, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वेंडर को, अगर मैं आसान करूं तो जिसने वो प्रोडक्ट बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन काम आएगी। बिल्कुल। सेल्स फोर्स की सर्टिफिकेशन सेल्स फोर्स वाले जो दे रहे हैं वो काम आएगी। तो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर आपने निश आइडेंटिफाई कर ली तो उसके अंदर घुस जाइए, उस सर्टिफिकेशन को कीजिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन आपके इनकम के चांसेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देगी। एंड भाई, ऑब्जेक्टिव इनकम ही है ना। मैं अगर यहाँ पर एक बात करूँ कि माजरत के साथ ये जितनी बातें हमने अब तक की हैं, इनमें से कोई वो इल्म नहीं है जो आप इल्म के हुसूल के लिए कर रहे हो। ये तो तमाम वो हुनर हैं कि जो आप नौकरी और उसमें ग्रोथ के हसूल के लिए कर रहे हैं। तो इन सर्टिफिकेशन में अपनी निश आइडेंटिफाई कीजिए और निश को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी साबिका तालीम, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपना एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई कीजिए और एटीट्यूड बनाना है, डेवलप कीजिए। एक मिसकंसेप्शन है कि टाइम नहीं गुजरता उस चीज़ को करने में जिसमें मैं पैशनेट होता हूँ। सारी ज़िंदगी हम बेवकूफ़ों की तरह अपना पैशन ढूंढते रहते हैं। अक्सर लोगों को अपना पैशन मिलता नहीं है क्योंकि दे आर दैट लेजी। पैशन होता नहीं है, पैशन बनाया जाता है। वो फन वाली टेक्निक को रिकॉल कीजिए, जो काम भी करें डू इट विद योर 100% पैशन, ऑटोमेटिकली एक्सेल करेंगे। तो बात यह है कि फॉर फ्रीलांसर्स गेट सर्टिफाइड। फॉर फ्रीलांसर्स जो नीश आपने आइडेंटिफाई की है उसको देखिए कि कौन से टास्क्स वो आपसे करवाना चाहते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनको यूट्यूब से सीखिए, उनको यूडेमी से सीखिए, लेकिन सर्टिफिकेशंस भी हासिल कीजिए। उसके साथ साथ अपने स्किल सेट को डाइवर्स कीजिए, एक नीश से उसकी रिलेटेड नीश नंबर 2 पे जंप कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता मास की तरफ आइए, अपना कस्टमर बेस बढ़ाइए। ऐसे आप उन 63% से बाहर आएंगे जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई गिग्स नहीं आ रही। अपने फ्रीलांसिंग करियर को बूस्ट कीजिए, अच्छी अच्छी स्किल सीखिए, काम की चीज़ें सीखिए। सर, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। आपके ख्याल में क्या माइंडसेट है, क्या क्या कहते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? देखिए, मैं तो सादा सी बात कहूँगा और उसके बाद मैं बल्कि आपसे ये बात
करना चाहूँगा, मुझे समझ लीजिए इस वक्त मैं होस्ट बन गया, लेकिन आसान सी बात यह है कि माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और माइंडसेट सबसे पहली चीज़, सुस्ती और काहली को अपने जहन से निकाल दीजिए। और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो गलत तरीन ख्याल है कि यार मैं कुछ भी ना करूं, डिग्री भी छोड़ दूं, स्किल भी छोड़ दूं और एक धंधा शुरू कर दूं, आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको धंधा समझ के कर रहे हैं, और यही तो फ़र्क है एक सेठ में और एक एंटरप्रेन्योर में, ठीक है ना। तो ये धंधा नहीं है, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप कहते हैं कि कराची के अंदर इस वक्त 4000 टन कचरा रोज़ खाली पड़ा रहता है, तो अगर आपके पास कचरे को रिसाइकिल करके उसको कोई इस्तेमाल करने का तरीका है और अगर आप इसके ऊपर किसी से फंडिंग लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं गोले गंडे की दुकान खोल लूँ या गोले गंडे की फैक्ट्री बना लूँ, तो 1 करोड़ चीज़ें ऐसी पहले ही मौजूद हैं, तो उसके अंदर कामयाबी के इम्कानात निस्बतन कम हैं। तो माइंड सेट, आगे आप फरमाइए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा। ये 2 वो टिप्स हैं जिसकी वजह से अक्सर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स फेल हो जाते हैं। टिप नंबर 1 है, आप ये बिल्कुल ना समझिए कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ ईजी। 24/7 की जॉब है मेरे भाई, पूरा वक्त, पूरी दिल जमाई, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स। अगर आप कहते हैं मैं किसी एक चीज़ में अच्छा हूं, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको मल्टीपल चीज़ों में बहुत अच्छा होना पड़ता है। आपको अपना अकाउंटेंट भी बनना है, अपना मार्केटर भी बनना है, अपना टेक सपोर्ट भी बनना है, अपना कस्टमर सपोर्ट भी बनना है, अपना रिलेशनशिप मैनेजर भी बनना है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर भी बनना है। तो यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स। और साथ साथ प्यून भी आप है, क्लर्क भी आप है, सफाई भी आपने करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट, बट ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ग्रेटर द एफर्ट ग्रेटर द रिवॉर्ड, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, आइडिया में और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं तो बिजनेस जीनियस हूँ, मेरे पास दिन के 10 आइडियाज़ आते हैं, बस मैं एक को एग्जीक्यूट कर जाऊँगा, अगला एलोन मस्क मैं हूँ, अगला बिल गेट्स मैं हूँ। ऐसे आइडियाज़ हर इंसान के पास आते हैं। यू आर नॉट अलोन। हर आदमी जो बैठता है वो ख्याली पुलाव बनाने में माहिर होता है। तो आप अपने दिमाग में बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, अगर आप अंडा भी नहीं तल सकते तो क्या फ़ायदा हुआ। एग्जीक्यूशन इज की। और एग्जीक्यूशन से पहले एक टर्म होती है वायबिलिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपका आइडिया मार्केट में वायबल भी है, क्या आप अपने आइडिया को मार्केट में प्लेस करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं या नहीं, या आप बस यही चाह रहे हैं कि 25 दिन में पैसे डबल, या मैं कोई ऐसी चीज़ करूंगा कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन दुनिया बदलने के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं है, कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं है। तो इंसान के साइकी का एक पॉइंट जानिए, इंसान वो चीज़ ख़रीदता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। और ज़रूरत आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखिए कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं और कैसे वो प्रॉब्लम आप सर्च करेगा, वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे रहा है। अगर उस प्रॉब्लम का कोई आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप खुद उसका सोल्यूशन बनाते हैं। आइडिया के अंदर आपको बड़ी चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, क्या वो फिजिकली पॉसिबल है, क्या वो वायबल होगा, क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोई सॉल्व करना उसको चाहता है, कोई पैसे देकर उसको सॉल्व करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो इन तमाम कंसिडरेशंस को आपने मद्देनज़र रखना होता है। आपने बिजनेस आइडिया को वायबल बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना होता है, और जैसे ही वो वायबल बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो उसकी एग्जीक्यूशन पे लगना होता है। Execution is perhaps the most difficult part of entrepreneurship. उसके लिए 1/3 रूल याद रखिएगा। जो आपने आइडिया जनरेट किया, उसकी बिजनेस वायबिलिटी बनाई कि क्या मैं उससे पैसे कमा सकता हूं या नहीं, क्या कोई उसको खरीदेगा या नहीं। आपने मार्केटिंग रिसर्च करनी है, उसकी ओवरऑल प्राइसिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, उसकी प्लान बनाना है। बिजनेस मॉडल कैनवस गूगल कीजिएगा, एक 1 पेज का डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उसके अंदर तमाम चीज़ें आप एक पेज पे लिखिए अपने बिजनेस प्लान के बारे में, उसको मैप कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, फाइन ट्यून कीजिए और फिर एग्जीक्यूट कीजिए। बिजनेस प्लान होगा, डायरेक्शन होगी, सिराते मुस्तकीम पे चल सकेंगे। जब रात तो अपनी आप रोशन कीजिए, पता तो हो कि जाना कहाँ है, करना क्या है। तो आपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के लिए बिजनेस आइडिया को वायबल बनाया और वायबिलिटी के बाद एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में 1/3 से मेरा मुराद ये था कि जो आपने जो भी प्रोजेक्शंस की हैं, आप इस बात की गारंटी रखिए कि उसका 1/3 आपको मिलेगा, उसके हिसाब से अपने फ्यूचर प्लान्स बनाइए। ये नहीं कीजिए कि मेरे पास 20,000 रुपये मैंने पूरे लगा दिए, नहीं, रनिंग कॉस्ट को मद्देनजर रखिए, सोचिए कि आगे कितना एक्सपेंडिचर आएगा, फोरकास्टिंग कीजिए, प्रिडिक्शंस कीजिए और उन प्रिडिक्शंस में रेवेन्यू को 1/3 कर दीजिए
और एक्सपेंसेस को 3x कर दीजिए। अगर इतना बजट है आपके पास, देन आई गारंटी यू कि अगर आपका आइडिया अच्छा है, वायबल है, रिक्वायर्ड बजट है, रिक्वायर्ड स्किल है, एक्यूमेन है और एटीट्यूड है, गारंटीड यू विल सक्सीड सर। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आई होप दिस वाज ऑफ वैल्यू टू यू। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, हमने बात कर ली फ्रीलांसिंग पे, जॉब पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। ज़रा सर आप बताइए कि कौन सी इस पूरी बात से आपने क्या टेक अवे लिया, कि कौन सी वो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस तमाम चीज़ को ग्रो करने के लिए? आप क्योंकि बाकायदा मेंटोर हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताएंगे, लेकिन वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इस पूरी बात से समझ आई वो है इंटेलिजेंस, जहानत। क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए एक इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए कि जो मामलात को समझने की कैपेसिटी रखता हो और उसके बाद उसके अंदर से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की, कशीद करने की, फिर उनको उन पे सोचो विचार करने की, यानी एनालाइज करने की, और उसके बाद एक मंसूबा यानी प्लान बनाने की, और फिर उस प्लान के इंग्रेडिएंट्स क्या उसके पास मौजूद हैं, और अगर कुछ हैं और कुछ नहीं है तो जो नहीं है उनको हासिल करने की, और फाइनली उस पर अमल यानी एग्जीक्यूशन करने की। व्यूअर्स, इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे पहले मतलब ये इस बात का कतई मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंट आदमी इनैट होता है। इनैट से मुराद है कि पैदाइशी आदमी इंटेलिजेंट होता है, वरना वो नहीं हो सकता। अच्छा, ये बड़ा एक अहम बात आपने की। हमने तो यही सुना है, हमेशा लोगों ने अमूमन यही सुना है कि जी वो भाई बड़ा ज़हीन आदमी है, गॉड गिफ्टेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड तो हर चीज़ ही है, बिल्कुल, इससे तो इनकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बाज़ लोगों को ये चीज़ बड़ा नीचे ले आती है कि यार ये गॉड गिफ्टेड है, मैं तो हूँ ही नहीं। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने कोई नाइंसाफ़ी कर दी? सर, इंटेलिजेंस कैन बी लर्नड। आज का जो पूरी जो आज की साइंसेज हैं, दैट इज माय पॉइंट, वो ये कह रही है कि लर्निंग इंटेलिजेंस पे काम किया जा रहा है, और इंटेलिजेंस लर्न करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जहानत सीख सकते हैं और बड़ी आसान टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उसकी। बताइए नाजरीन को। देखिए, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंस सीखनी है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मसल बिल्डिंग होती है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पैदाइशी थोड़े अच्छी फिजिक के होते हैं, कुछ लोग थोड़ी हल्की फिजिक के होते हैं, लेकिन विद एक्सरसाइज दोनों एक जैसे बन सकते हैं। तो आपका दिमाग भी एक मस्कुलर एंटिटी की तरह काम कर सकता है, आपको उसको स्टिम्युलेट करना होता है। स्टिम्युलेट करने से मुराद है कि अपने दिमाग को चलते रखना होता है, उसके क्रिएटिव प्रोसेसेस को इमर्ज करवाना होता है। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप रोज़ थोड़ी थोड़ी रिडल्स पे काम करें, थोड़ी ब्रेन टीजर्स पे काम करें। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, टेड एक्स रिडल्स एक यूट्यूब पेज है, एक यूट्यूब प्रोफाइल है, आप उस पर जाइए, वहाँ पे बड़ी मज़ेदार रिडल्स होती हैं। उन रिडल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रोज़ एक कीजिए, एक दिन में सारी करने की ना कीजिएगा, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ एक कीजिए, आपका दिमाग रोज़ बरोज़ ग्रो होता जाएगा। लेकिन वही बात, परसिस्टेंस, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इस्तकामत से इसको करते जाइए, इंशाल्लाह आपके इंटेलिजेंस में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो रिडल का मतलब पहेलियाँ? पहेलियाँ सर, पहेलियाँ इंसान को बड़ा समझदार बनाती हैं। और इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, जो अक्सर लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस क्या है, अगर मैं पूछूँ तो कोई जवाब नहीं होता, कहते नहीं बस वो अक्लमंद है, ज़हीन है। नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन अलाइव, वो जवाब में कहता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट द कैपेसिटी टू नो, बट इट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू अडेप्ट। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, बड़ी गाड़ी बात हो गई। अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट, आप कितना कुछ जानते हैं वो इंटेलिजेंस नहीं है। मैंने ये कोट आपको सुनाया क्योंकि मुझे याद था, ये मेरी इंटेलिजेंस नहीं था। ये कोट मैंने कब प्लेस किया,
मैंने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया, मोल्ड किया और वो कोट एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया। ये थी मेरी इंटेलिजेंस। आपको अडेप्टेबल होना है और अंडरस्टैंडिंग होना है। कितनी जल्दी कोई चीज़ आप सीख सकते हैं और कितनी जल्दी नए हालात में अडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। मिट्टी, ठंडा पानी रखो तो पानी ठंडा रखती है। आग की भट्टी भी मिट्टी से ही बनती है जिसमें आप तंदूर की रोटी बनाते हैं। मिट्टी को किसी भी डायरेक्शन में मोड़े तो कप भी बन सकता है, छत भी बन सकती है, ग्लास भी बन सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से इसीलिए बनाया, हर चीज़ में रेजिलिएंट और मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल। जो है हज़रत अली करम वजह का कॉल है कि अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है, जिंदा झुक जाता है। फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल। तो ये एक इंटेलिजेंस की आपकी कैपेसिटी का आप कितने फ्लेक्सिबल है, और ये आपकी अपनी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। ये कोई इनएट स्किल नहीं है, ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होती, ये आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दैट इज़ हाउ यू बिकम इंटेलिजेंट। इसके अलावा रोज़ थोड़ी सी किताब पढ़ लिया करें। रोज़ थोड़ी 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 रीडिंग आपको इंटेलिजेंट बनाती है। सर, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, बहुत ही, यानी मैं आई एम इम्प्रेस्ड माशाल्लाह, जो आपने बात की, मौला अली का कोट भी फिर आपने सुना दिया। मेरा एक सवाल है, एक शख्स ये एक्सरसाइजेस करता है और यकीनन उसकी कैपेसिटी में इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ये कैसे पता चले, वो उसके बाद उस कैपेसिटी बेंचमार्क क्या बनाए कि जिससे उसको पता चले कि ठीक है यार, जहाने ताज़ा में सुलेमान अली खान साहब ने मुझे चीज़ें बताई थी, 3 महीने से कर रहा हूँ, मैं अब पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़हीन हो गया हूँ। ये पता कैसे चलेगा? बहुत सिंपल है सर। इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आपने पहली दफ़ा एक रिडल की थी, टाइम गेज कीजिए कितनी देर लगी थी करने में। पहली दफ़ा पहेली सॉल्व की, कितनी देर लगी? आधा घंटा लगा। आज 3 महीने बाद कितनी देर लग रही है? 10 मिनट। आप इंटेलिजेंट हुए, पहले से बेहतर हुए। और इसको मजीद गेज करना है तो अपने आप को अनसर्टन सिचुएशंस में चेक कीजिए। पहले जहां आप घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे और उसमें समझ में नहीं आता कि क्या नहीं मिलता था, अब आप अपने आप को वैसे सिचुएशन में डाल कर देखें, क्या आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप अनसर्टन लोगों से बात करते हुए क्या आप हाजिर दिमाग हुए हैं या नहीं? इंटेलिजेंस हाजिर दिमागी का नाम है। आप कितने हाजिर दिमाग हुए? कोई एकदम से सडन आप सवाल पूछे तो आप ऐसे तो नहीं हो रहे, आपके पास जवाब है, आप कंपोज्ड हैं, आपकी नॉलेज बेस कितनी एक्सपेंड हुई और कब आप उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट करने के काबिल हुए। तो अपनी कैपेसिटीज़ को ऐसे मैनेज कीजिए कि देखिए कि जब आपने शुरू किया था तब आप कहाँ खड़े हुए थे, आज उन सिचुएशंस में, उन रिडल्स को करते हुए, उन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हुए, उन एग्ज़ाम्स को देते हुए, बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए, किसी के रैंडम सवाल पे जवाब देते हुए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप बेहतरी की तरफ गामजन हैं? और यकीनन होंगे अगर आप ये प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उभरता है, हमने ये रोल स्विच कर लिया है मैंने। आई हैव इंटेलिजेंटली स्विच्ड द रोल क्योंकि ये फोर्टे आपका है, बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल ये है कि एक शख्स ने गेज भी कर लिया कि जनाब मेरे पास मेरी इंटेलिजेंस में इजाफा हो रहा है। अच्छा, देखा यह गया है कि इस इजाफे के साथ उस शख्स के खुद पसंदी की तरफ जो माइल हो जाना है, इसका क्या करेंगे? सर, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने यहाँ पे उठाया है कि इंसान खुद पसंदी की तरफ माइल हो जाएगा। इसका बड़ा आसान सा बात है कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। आपको अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी सराउंडिंग में सबसे स्मार्ट आदमी बन चुके हैं तो अपनी सराउंडिंग्स चेंज करें। इसका मतलब अपने से बेहतर लोगों में बैठना शुरू करें कि जिनसे आप कुछ सीखें। एग्जैक्टली। मैं अगर किंडरगार्टनर्स के साथ बैठना शुरू कर दूं, मैं ऑटोमेटिकली उनसे ज़्यादा समझदार हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जब मैं अपने से बेहतर लोगों में बैठता हूँ तो और कुछ सीखने को मिलता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी से इंसान की ग्रोथ कॉन्स्टेंटली होती रहती है। यहाँ पे मैं व्यूअर्स के साथ मौला कायनात हज़रत अली करम वजह का एक कॉल शेयर करना पसंद करूँगा, जिसमें हज़रत फरमाते हैं कि इंसान के इल्म की 3 बालिश्तें होती हैं। इंसान अपने इल्म की पहली बालिश्त पे जब फायज़ होता है तो तकब्बुर करता है, गुरूर करता है। इल्म की दूसरी बालिश्त पे इंसान अपने आप को हकीर जानता है, बेकार जानता है, और इल्म की आखिरी और अफजल तरीन बालिश्त पे वो ये जान लेता है कि वो कुछ नहीं जानता। बिल्कुल एंड करते हुए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। हिस्ट्री का सबसे स्मार्ट आदमी
जिसका हाईएस्ट आईक्यू था, हाईएस्ट इंटेलिजेंस थी, उसका नाम है विलियम जेम्स साइडस। आपने शायद कभी नाम तक ना सुना हो। उस शख्स का आईक्यू था 260। इन कंपैरिजन न्यूटन का था 190, आइंस्टाइन का था 160, आम आदमी का होता है 90 के करीब। ये विलियम साइडस कौन था, हमें क्यों नहीं पता इसके बारे में? तो ये अपनी इंटेलिजेंस के इस दर्जे पे फाइज था कि उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये फेम, ये ताकत, ये पैसा, ये शोहरत, ये कुछ नहीं है, फ़ानी है। उसने अपने आप को दुनिया से सेक्लूट कर दिया। 2 साल की उम्र में न्यूज़पेपर पढ़ा, 6 साल की उम्र में 6 ज़बानें सीख ली, 11 साल की उम्र में हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करके गायब हो गया। छोटी छोटी नौकरियां करता रहा, अलग अलग शहरों में घूमता रहा, ताकि अपने आप को इस दुनियावी गंदगी से आज़ाद कर सके, अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर सके। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, सक्सेस लेना बुरी बात नहीं, लेकिन ये बात भी सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपको सोचने की सलाहियत आपके अंदर दी, तो क्या उसका सिर्फ यही मकसद है कि मैं गधे घोड़ों की तरह पैसे की दौड़ में लगा रहूँ? इट्स अ फूड फॉर थॉट। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में कि आपके इंटेलिजेंस का असल मकसद क्या है और क्यों खुदा ताला ने आपको इतना इंटेलिजेंट बनाया, और क्यों ये दुनिया के वाकई सबसे इंटेलिजेंट आदमी ने ऐसी ज़िंदगी अपनाई जहाँ पे वो दुनिया से कट ऑफ हो गया। एंड ही स्टेटेड दैट ही इज़ वेरी हैप्पी। लेट्स ऑल विश दैट वी ऑल्सो बिकम हैप्पी। खुश रहना चाहिए और अपनी अकल को, समझ को अपने और अपने अतराफ वालों की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात पे मैं शो को एंड करता हूँ। सुलेमान अली खान साइनिंग आउट।